आजकल की बिजी लाइफ में वज़न बढ़ जाना और मोटापा एक आलमी मसला बन चुका है। ज़्यादातर लोग सख्त डाइटिंग के बावजूद अपना वज़न कम करने में नाकाम रहते हैं, जिसकी बड़ी वजह सुस्त मेटाबॉलिज्म या जिस्म के अंदरूनी मसाइल होते हैं। माहिरीन के मुताबिक जब जिस्म का मेटाबॉलिक रेट सुस्त हो जाए तो तमाम तर कोशिशों के बावजूद चर्बी पिघलना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिससे लोग अक्सर मायूसी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर हम ख़वातीन की बात करें तो थायराइड, पीसीओएस और ज़िचकी के बाद हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से उनका वज़न बढ़ जाता है और वो अक्सर शिकायत करती हैं कि हम डाइट भी करती हैं, हम कुछ खाती भी नहीं हैं, सिर्फ घर का खाना खाती हैं, लेकिन फिर भी वज़न बढ़ जाता है। तो इसी तमाम तर इश्यूज़ का हल लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो बताते हैं कि हमारे साथ मौजूद हर्बलिस्ट हैं और मारूफ हर्बलिस्ट हैं नैयर आपा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपने देखा होगा काफ़ी ख़वातीन इवन मर्द भी वो अक्सर शिकायत करते हैं कि हम तो कुछ खाते ही नहीं हैं और हमारी डाइट में वो जो डाइट वाला फूड है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका वज़न कम नहीं होता। इसके पीछे वजह क्या है और इसका हल क्या है? हाँ जी बिल्कुल, इसके पीछे जो मेन रीज़न है, आप अपनी बॉडी टाइप को समझें कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, ठीक है, और आपकी बॉडी की जो नीड है, जो ज़रूरत है, वो क्या है। हम लोग क्या है, हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा, हमने क्या किया हुआ है कि सुबह हमने खाली पेट रहना है, जल्दी जल्दी में ऑफिस निकल गए, कुछ नहीं है तो एक चाय का कप उठाया, वो आपने ले लिया और फिर दोपहर तक आप भूखे। जब भूख लगी है बहुत ज़्यादा तो आपने जो है वो जंक फूड ऑर्डर कर लिए, पिज़्ज़ा आ गया, बर्गर या इस तरह की। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो आप लोग गलत करते हैं अपने साथ जाती है, अपनी बॉडी के साथ, कि आप पानी नहीं पीते। पानी का जो इनटेक है वो आप जो है वो प्रॉपर, आपकी बॉडी जब डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो फिर आपकी बॉडी के अंदर एक तो जो है वो ब्लॉटिंग हो जाती है, गर्मी आपकी बॉडी के अंदर, हिद्दत आपकी बॉडी के अंदर। पानी से अपने दिन का आगाज करना चाहिए। जी 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 जी। तो उसमें यह है कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आप एक चीज को जान लें कि मेरी बॉडी की टाइप क्या है। आपके आया हाथ पांव गर्म रहते हैं या हाथ पांव ठंडे रहते हैं? सही। खाना खा के आपका पेट फौरन फूल जाता है, ब्लॉटिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, या आपकी बॉडी जो है वो ड्राई है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब सबसे पहले थोड़ा सा अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कर लें। हम सबसे पहले बात करते हैं, जिस तरह से आजकल गर्मियां है, बरसात है, ये वाला मौसम है, इस मौसम में अगर जिन लोगों के जो है वो हाथ पांव गर्म रहते हैं, जिस्म फूला हुआ है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा खाना खा लिया, लगता है पेट बहुत ज्यादा भर गया है, खाना हजम नहीं हो रहा, ठीक है, या कॉन्स्टिपेशन है, या फौरन जो है वो पेट में दर्द और मोशन आ जाता है, ठीक है। बरसात का जो मौसम है बेहतरीन मौसम है वजन को कम करने के लिए। अच्छा। क्योंकि इसमें बार बार प्यास लग रही होती है, हम पानी पी रहे होते हैं, खाना जो है वो अगर हम कम भी खा लें तो गुजारा हो जाता है। सर्दियों के अंदर जो है वो खाना जो है वो ज्यादा खाया जा रहा होता है, पानी कम पी रहे होते हैं। तो ये वाला जो मौसम है वजन को कम करने के लिए बेहतरीन है। सबसे पहले हमने जो है वो इस मौसम के अंदर, अगर जो है वो आपके हाथ पांव इस मौसम में भी गर्म है, जिस्म आपका फूला हुआ है बहुत ज्यादा, पहले हम इसी का इलाज कर लेते हैं कि ये जो ब्लॉटिंग है या जिस्म फूला हुआ है, इसको खत्म, फिर हम फैट को जो है वो घुलाने वाली बात करते हैं। बिल्कुल वो खुद ब खुद घुलेगा जब आप अपनी थोड़ा सा जो है वो सुबह के अंदर अपनी मॉर्निंग को अगर आप जो है वो मॉनिटर करके अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से और उसको फोकस कर लें कि हमने वजन कम करना है, ठीक है। आपके अगर हाथ पांव गर्म रहते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी ब्लॉटिंग है, सबसे पहले तो ये है कि आप एक पानी का इंटेक प्रॉपर करें, और नमक वाली जो चीजें हैं, बार बार अगर आप जो है वो स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं उसमें देखिए कितना नमक होता है, ठीक है। नमक का इंटेक जो है वो आपको ज्यादा नहीं करना है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा नमक का इंटेक कम करके आपके लिए जो है वो मैं एक कहवा जो है वो आप बना के रख लें, ठीक है। मेरी कोशिश होती है मैं इस तरह की चीजें शेयर करूं कि आप ये चीजें बना के रख लें, पूरा महीना आपका सुकून से गुजर गया। कप पानी का गर्म करें, डालें और आपका जो है वो कहवा रेडी। ये नहीं है कि आपके पास सारी चीजें फ्रेश होनी चाहिए तो अब खत्म हो गई हैं फ्रिज में, तो हम क्या करें जी। आपने इसके लिए क्या करना है, आप जो है वो पुदीना, देसी पुदीना, ठीक है, देसी पुदीना, बहुत बड़े वाले जो पत्ते होते हैं उसका इतना ज्यादा जो है वो असर नहीं होता। जो छोटे पत्ते, आप सब्जी वाली दुकान को कह दें कि हमें देसी पुदीना चाहिए, 4-5 गुठियां ला के आप अच्छी तरह से उसको पानी के अंदर धो के उसे किसी भी छलनी वगैरह के अंदर सीधा खड़ा कर दें, किचन में एक तरफ ही उसको जो है वो आप रख दें। 3 से 4 दिन के अंदर ये खुश्क हो जाएगी। आप ऐसे करके साफ कपड़ा फैलाएंगे, हाथ से मसलेंगे, वो सारे पत्ते उसके उतर जाएंगे। उन पत्तों को आपने क्या करना है, ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके आपका वो 1 कप बन गया। 1 कप आपने खुश्क किए हुए पुदीने के पत्तों का
1 कप आपने इसके अंदर सौंफ, ये 2 चीजें आपने लेके, सौंफ को भी बेशक पाउडर कर ले, नहीं तो थोड़ा सा दरदरा सा कर ले। 1 कप इसके अंदर जीरा, ठीक है। 10 से 15 आपने इलायची लेके उसके जो है वो दाने निकाल के उसको भी आपने मोटा मोटा कूट लेना है, सिंपल। ये वाला आपने पाउडर जो है वो बना के, ये आपने पाउडर बना के रख लिया, ठीक है। अब आप सुबह उठे हैं, 1 कप आप गर्म पानी का करें, उसके अंदर ये वाला पाउडर 1 चाय की चम्मच डाल दें, हाफ लेमन स्क्वीज कर दें, उसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल दें, सिंपल। आप ये वाला जो है वो कप सुबह उठ के आप इसको, अगर आपका दिल नहीं कर रहा गर्म पीने को, तो आपको इसको नॉर्मल टेप वाटर के अंदर भी आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी आप टेम्परेचर पे भी इसको एक ग्लास उसका जो है जैसे स्पंजी टाइप होता है, लेकिन नमक आपने अवॉइड करना है। जिनकी ब्लॉटेड जो है वो बॉडी है, जिनकी ब्लॉटिंग है बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो नमक को अवॉइड करें, थोड़ा सा हनी इसके अंदर ऐड और बड़ी भी कोई जरूरत हो तो काला नमक लिया जा सकता है, या वो भी उसको नहीं, पिंक सॉल्ट बेहतरीन है, क्योंकि पिंक सॉल्ट के अंदर वो तमाम मिनरल्स हैं कि जो आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा आपा, ये भी तो जैसे आपने नमक की बात कर, पिंक सॉल्ट का आपने जिक्र किया, ये भी कहते हैं ना कि आप अगर सुबह पानी में पिंक सॉल्ट डाल के पिए तो बहुत अच्छा होता है। कमाल, आपके सारे दिन के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स है आपके बैलेंस हो जाते हैं। आपकी बॉडी अगर एसिडिक है, एसिड लेवल अगर आपकी बॉडी का ज्यादा है, तो भी वजन को कम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बॉडी आपकी बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग होती है, मूड आपके स्विंग होती है, आप सो के भी उठे हैं, लगता है कि मैं 8 घंटे नहीं सोया, मसल्स में जो है वो दर्द हो रही होती है, आपका जो है वो मूड काम करने को नहीं कर रहा होता। आप अगर एक जो है वो चुटकी पिंक सॉल्ट के साथ ले लेंगे, आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल हो जाएंगे, आपकी बॉडी अल्कालाइन हो जाएगी, आप देखें आप सारे दिन के लिए जो है वो फ्रेश हो जाएंगे। आप ये जितने फवाइद बता दी हैं आपने, अब तो सारे पिंक के पीछे ही भागेंगे। हमें ये भी बता दें, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उन्हें मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि उनके लिए जो है वो साल्ट का जो इंटेक है वो थोड़ा सा जो है वो इत्तेदाल में रह के उसको लेना है। यही वाला कहवा, दोपहर का आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद चाय की जगह पे आप यही वाला कहवा लें, ये आपके खाने को हजम करेगा, आपके मेटाबॉलिक को फास्ट करेगा, ठीक है। आपका जो है वो मेन चीज आपकी गट है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। जब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपकी गट हेल्थ सही होगी, आपको गैस नहीं होगी, आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी, खाया पिया आपको हजम होगा, तो आप देखें कि आपका वजन, इसके जो आप इंग्रेडिएंट्स है बड़ा कूलिंग इफेक्ट भी लगता देंगे आपको साथ। जी बिल्कुल। और एक चीज आप जहन में रखें कि जो खाना खाने से पहले जो सुन्नत के मुताबिक पानी पीना है, खाना खाने से पहले आप पानी लें, खाने के दरमियान में, खाने के बाद वो आपके लिए जहर है। ये चीज आप जहन में रख लेंगे तो आप देखें कि आपके जो है वो 80% आपके जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी आपके गट से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो यही पे जो है वो नबी में भी यही बताया गया और बेहतरीन हल आपने देखा होगा ना, काफी लोग तो प्रॉपर लाइक वेट होते हैं उनका हर बॉडी पार्ट पे, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जिनका ना कुछ सर्टन पार्ट्स पे काफ़ी वेट हो, जैसे पेट की जो चर्बी है वो सबसे बड़ा मसला है, साइड्स पे हो गई, साइड्स पे हो गई, इवन लोगों की टांगें बहुत मोटी होती हैं, बिल्कुल, बाजू लटके हुए होते हैं, सैगी स्किन आपकी हो जाती है, तो इसका क्या इलाज है? देखिए, हम बात कर रहे हैं ब्लॉटिंग की, ठीक है, तो ये उस तरह के लोगों के ये वाला यहाँ पे फैट ज्यादा डिपॉजिट होता है कि जिनकी बॉडी ब्लोटेड होती है, ठीक है। आजकल आप देखें खरबूजा पेश बहा है, ठीक है, सस्ता भी है। आप अगर खरबूजा जो है वो उसका इंटेक डेली बेसिस पे अगर आप जो है वो एक छोटा खरबूजा खाएं, उसके छिलके नहीं आपने फेंकने, छिलके आप खुश्क धो के अच्छी तरह से छिलके आप ड्राई उसको जो है वो करके शैडो ड्राई करके रख लें, ठीक है। जिन लोगों का स्टबन फैट है, जिन लोगों का पूरी बॉडी का जो है वो इतना वेट नहीं है लेकिन पेट और उनके कुछ पार्ट्स, तो इसका जो कहवा 3 या 4 बजे के दरमियान खरबूजे के छिलकों का, अच्छा, ये अगर आप डेली बेसिस पे लेना शुरू कर देंगे, आप बिलीव करेंगे 15 दिन के बाद आपका वहां से जो ब्लॉटिंग है, जो बलगम या रेशा वहां पे इकट्ठा हुआ है, वो खुद ब खुद वहां से ड्रेन और आपकी बॉडी जो है वो एक जो है वो आपकी बॉडी की कंट्रोलिंग होना शुरू हो जाएगी। ये जो खरबूजे के छिलके हैं, इनको ड्राई कितनी देर के लिए करना है? ये ड्राई आप धो के इसको जो है वो आप किचन में किसी ऐसी जगह के ऊपर रख दें कि जहाँ पे डस्ट वगैरह ना, ऊपर मलमल का, सन ड्राई करने की जरूरत नहीं है। सन ड्राई नहीं करना, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, क्वालिटीज हैं, वो खराब हो जाएंगी। तो इसका जो है वो थोड़ा सा जो है वो दरदरा सा पाउडर बनता है, इसका प्रॉपर फाइन पाउडर नहीं बनता। इसका पाउडर बना के इसके अंदर थोड़ा सा आप जीरा भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। ये आपका इतना मजे का कहवा बनेगा
और ये वाला कहवा जिन लोगों की ब्लॉटिंग है, बहुत ज़्यादा फूला फूला सा फेस है, ठीक है, थोड़ा सा भी खाया, थोड़ा सा पानी पिया तो वो ये ऐसे पेट फूल जाता है, तो उन लोगों के लिए ये कमाल की चीज़ है। इसके साथ एक चीज़ ज़हन में रखें कि इसको लेने के बाद इसके 2 कप आप ले सकते हैं, 11 बजे ले सकते हैं, 3 बजे ले सकते हैं। इसको लेने के बाद आप देखें कि आपको वॉशरूम जाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर रिटेन हुआ हुआ है, ये आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर निकाल देगा। अच्छा, ठीक है, और आपने साथ पानी का इंटेक फिर प्रॉपर करना है। तो आप देखें, खाली ये खरबूजों के छिलकों का मैं कहती हूँ बीज भी ड्राई किए जाते हैं उसके, एक फल के कितने फायदे हैं। जी बिल्कुल। और खरबूजा का जो मौसम है, इस मौसम के अंदर आप इस तरह के लोग खरबूजा जो है वो ज्यादा खाएं। तो खरबूजा खाने के बाद भी आप देखें बार बार बिल्कुल, ये जो जाने मसनूई की मीठा है उसकी जगह आप अगर खाने के बाद को थोड़ा सा तवक्कुफ करके ये फल लें तो बड़े बेहतरीन है, कुदरती मिठास है इनमें। अच्छा, अब उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म जो है सुस्त होता है। जी बिल्कुल। अब मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने का क्या तरीका है? एक तो ये भी कहते हैं कि आपका शाम के बाद, मगरिब के बाद भी आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो सुस्त हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर कुछ खाना भी पड़ जाए तो हमें बताएं कि किस तरह से मेटाबॉलिज्म को फास्ट किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल। उसके लिए जो है वो मैं एक चूरन, एक फक्की बताती हूँ। हमने एज की बात की तो वो जारी बात है कि बुजुर्गों के पास इतना टाइम नहीं किचन में जाए, ये चीज़ डाले, ये डाले, कहवा बनाए। उसके लिए मैं एक चूरन जो है वो शेयर करती हूँ। खाना खाने के बाद आप इसको दिन में 4 दफ़ा लें, 5 दफ़ा लें, बिल्कुल सेफ है। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने जो है वो आधा ज़्यादा बनाऊंगी क्योंकि ये इतना मज़े का बनता है कि हर कोई इसको जो है ना वो आते जाते खाता है। ठीक है, वो जिसको आप फक्की कह लें या चूरन कह लें, ठीक है, ये बहुत मज़े का बनेगा। आधा किलो आपने लेमन लेके लेमन का जो है वो जूस निकाल लेना। ठीक हो गया। ये आपका तकरीबन जो है वो 2 कप के, अगर आपने लेमन अच्छे वाले कागजी लिए हैं, 2 कप आपका लेमन जूस निकल आएगा। आपने क्या करना है, एक बड़ा बाउल लेना है, उसके अंदर आपने ये लेमन जूस डाल देना है। इसके अंदर आपने जो है वो 200 ग्राम जीरा और 50 ग्राम अजवाइन, ठीक है, ये आपने इसके अंदर डाल देना है। 200 ग्राम ही इसके अंदर सौंफ। लेकिन इन चीज़ों को आपने पहले छटक के साफ सुथरा करके कपड़े में रब करेंगे, इसकी मिट्टी डस्ट वगैरह उतर जाएगी। ठीक है, 50 ग्राम इसके अंदर आपने अजवाइन, 200 ग्राम सौंफ, 200 ग्राम जीरा, ये आपने इसके अंदर डाल देनी है लेमन पानी के अंदर। ठीक है, उसके अंदर डाल देंगे, ये डिप रहेगी। और ये आप इसको अगर ओवरनाइट छोड़ेंगे तो सुबह तक जो है वो सारा जो लेमन का जूस है ये तीनों चीज़ों के अंदर सोक हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को एक ट्रे के अंदर फैला दें, चाहे पंखे के नीचे रख दें, चाहे ऐसे इसको आप छोड़ देंगे तो ये दोबारा से बिल्कुल खुश्क हो जाएंगी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका पाउडर बना लेना है। इसी के अंदर आपने आधा कप जो खुश्क किए हुए पुदीने हैं उसका जो है वो पाउडर डाल देना है। और इसके अंदर आपने थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल देना है, 1 खाने का चम्मच खुश्क अदरक सूंड पाउडर, बस सिंपल। ये वाली आपने चीज़ें डाल के ये पाउडर बना लेना। ये इतना मज़े का आपका जो है वो खट्टा सा जो है वो चूरन बनेगा। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने फ्रिजी ड्रिंक वगैरह के डकार नहीं आ रहा, वो इसलिए लेते हैं ना कि जनाब जी खाया पिया हजम हो जाएगा। ऐसा नहीं है आपका खाना, बल्कि जो है वो पॉइजनिंग जो है वो हो जाता है अगर आप इस तरह की ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं। ये भी रीज़न है आपका वजन ना कम होने की। ये भी रीज़न है कि अभी हमारी जो जेंजीज है, न्यू जनरेशन है, उनके जोड़ों में दर्दें हैं और उनका वजन जो है वो बढ़ा हुआ है, स्किन के ऊपर ग्लो नहीं है। जो इस तरह की चीज़ों से जिनका सोर्स ये होता है, ये फिजी ड्रिंक्स वगैरह, कि ये लिक्विड फैट ज़्यादा खतरनाक है। जी बिल्कुल, ये ज़्यादा, आप देखें इसके अंदर कितनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अंदर जो है वो शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला चूरन आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद एक चुटकी के बराबर जो है वो ये वाला चूरन आप इसी तरह से ले, ऊपर से पानी वगैरह पीने की जरूरत नहीं है। किसी के पेट में दर्द है, खाना खाया, पेट में दर्द हो गया, फौरन जो है वो जाना पड़ जाता है, बाथरूम मोशन आ जाता है, तो ये वाला चूरन आप 4 से 5 दफा ले सकते हैं। मेटाबॉलिक को फास्ट करेगा। आपका जो स्टबन फैट है, जिसकी हम ब्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, ये स्टबन फैट को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी से जो है वो समझ लें कि आपका एक फैट बर्नर का जो है लंच वो किया तो आपने ये चूरन ले लिया, लंच के बाद, डिनर के बाद आपने चूरन खा लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बेहतर करेगा। दूसरे नंबर पे एक चीज आपको बता दूं, खाना खाने से पहले अपने सैलेड में अगर आप एक प्याज छोटा जी इसको अगर आप ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एक आप देखें कि प्रीबायोटिक एक प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक आपके गुड बैक्टीरिया की खुराक है। तो आप अगर कच्चा प्याज जो है ये अगर आप थोड़ा सा इसको सिरके के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के, ढेर सारा जो सब्ज प्याज होता है, ठीक है, उसको आप उसका अचार बना के रख लें। खाना खाने से पहले या सिंपल जो भी अचार आप हंडिया में यूज कर रहे हैं उसको काटें,
हल्का सा उस पर लेमन स्क्वीज करें, एक चुटकी नमक की डाल लें। आप खाना खाने से पहले अगर ये प्याज खाना शुरू कर देंगे, आप यकीन करेंगे कि और अपनी जो जंक फूड इस तरह की चीजें आप छोड़ दें, ठीक है, तो आप बिलीव करें 15 दिन खाना जो भी आप खा रहे हैं हेल्दी डाइट लें, ठीक है, थोड़ी वॉक वगैरह की रूटीन बनाएं, सिर्फ कच्चा प्याज अगर खाना खाने से पहले ले लेते हैं। अच्छा आपा, वैसे ये जो कच्चे प्याज की आपने बात की है, मतलब जितने भी पुराने लोग जो बुजुर्ग हैं वो कच्चा प्याज लाजमी खाते थे। कच्चा प्याज लाजमी दोपहर खाते के थे। खाने के साथ कच्चा प्याज दोपहर लाजमी के होता खाने था। के अंदर आप देखें कि पुदीने की, लहसुन की, हरी धनिया, हरी मिर्च, इसकी चटनी, कच्चा आम उसमें होता था, इसकी चटनी ढेर जो है वो हमारे दस्तरखान पे जो है वो पड़ी हुई होती थी, और सालन की भी जरूरत महसूस नहीं करते थे इन चीजों के होते हुए। वो एक्टिव ज्यादा है, ज्यादा आज की active जनरेशन है वो लेजी है, वो एक्टिव है। उसके बाद अचार ये नहीं है कि हम टेस्ट के लिए ले रहे हैं, अचार आपका प्रोबायोटिक अचार। जब हम लहसुन का अचार या आम का साथ रखते हैं, या लसूड़े का अचार, या हम लेमन का अचार, या मिक्स वेजिटेबल्स का अचार अगर हम खाने के साथ खाते हैं, तो ये आपका प्रोबायोटिक है। आपका जो गुड बैक्टीरिया, आपकी जो गट हेल्थ है, उसके लिए जो है ना, आप अचार समझ लें। अच्छा तो बड़ा लगता है, लेकिन एक मसला है उसके साथ ना। मसला ये है कि अगर आप खुद बनाएं तो उसका वो मजा नहीं आता। बाहर से जिस तरह से वो मिलता है, उसको बनते हुए देख लें तो खाने का दिल नहीं करता। उसका फायदा नहीं होता। नहीं, आप घर में अचार बनाए, मैं घर में बनाती हूँ, हर कोई पसंद करता है, सिर्फ उन्होंने उसके अंदर थोड़ी सी टाटरी और इसलिए वो टेस्ट नहीं निकलता। वही वाली बात है ना, जो बाहर से चीज मिलती है बहुत मजे की लगती है, लेकिन जैसे वो बनती है ना, जायके ऐसे नहीं बनते। वो इज्जा जो उसमें जाते हैं ना, आप वो घर की देसी चीजें में नहीं लहसुन ले, होती। एक पाव आप आधा किलो आप गाजर ले लें, शलजम ले लें, प्याज ले लें, ठीक है, गोभी ले लें। आप ये सारी सब्जियां लेके आप क्या करें, इन्हें अच्छी तरह से जो है वो धो कर लें। इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी दड़ा मिर्च, ये डाल के 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप ऑर्गेनिक सिरका लें, हर्बल आपने जो है वो सिरका, आपने सिंथेटिक फॉर्म में नहीं लेना। उसके अंदर आप अचार के जितने मसाले हैं, थोड़ा सा दड़ा कूट के आप वो डाल दें, और ये सारी वेजिटेबल्स उसमें डाल दें, शीशे का मर्तबान लें। 2 से 3 दिन बाद आपका ये अचार इतना मजे का जो है ये रेडी हो जाएगा। इसको आप अपनी डाइनिंग पे जो है ना वो हर फिक्स वक्त कर लें वो बस। रखें। कोई भी बैठे तो। इसका वही मैं कहूंगी कि जो आपके घरों में चीजें मौजूद है ना, वही आपके फायदे के लिए हैं। और जो हम बाहर भागते हैं ना, बर्गर खा लें, पिज्जा खा लें, बाहर की चीजें खा लें, वो नुकसानदेह हैं। तो अपनी किचन में जाएं और जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, उनका इस्तेमाल जरा बढ़ा दें। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे टोटके बताए और यकीनन देखने वालों को इससे फायदा होगा।